गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड में पाठ 12 पढ़ेंगे, जो है वचन, नंबर्स मतलब संख्या। तो निम्नलिखित वाक्यों को हम पढ़ेंगे। लड़की पढ़ रही है और लड़कियां पढ़ रही हैं। आकाश में पतंग उड़ रही है और आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। तो पहला और तीसरा जो वाक्य है उसमें हमें संज्ञा की एक संख्या का पता चलता है। मतलब लड़की पढ़ रही है मतलब एक लड़की पढ़ रही है, और आकाश में पतंग उड़ रही है अर्थात एक पतंग आकाश में उड़ रही है। और लड़कियां पढ़ रही हैं और आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। इसमें हमें क्या बोध हो रहा है? एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा है कि लड़की और पतंग एक एक संख्या का बोध करा रहे हैं, लेकिन लड़कियां और पतंगे एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार इन शब्दों से अलग अलग संख्याओं का बोध हो रहा है। शब्द का वह रूप अर्थात शब्द का वह रूप जिससे किसी संज्ञा का संख्या में एक अथवा अधिक से अधिक होने का पता चलता है, वो वचन कहलाते हैं। अब वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी का या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, टीवी, गाय, चिड़िया, पंखा, पुस्तक, दरवाजा, कक्षा, कुत्ता आदि। और बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, टोपियां, गायें, चिड़ियां, पंखे, पुस्तकें, दरवाजे, कक्षाएं, कुत्ते आदि। तो व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं, जबकि जातिवाचक का प्रयोग दोनों वचनों में हो सकता है। जहां आदर प्रकट करना हो वहां पर एक वचन शब्दों को भी बहुवचन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं वो सदैव एक वचन ही रहते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी और पराजय। ये जो शब्द हैं आदि, ये जो शब्द हैं वो सदैव एक वचन ही रहते हैं। और कुछ शब्द हैं जो सदैव बहुवचन ही रहते हैं। जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। ये शब्द जो है वो सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे कपड़ा और कपड़े। जूता, जूते, लोटा और लोटे। और दूसरा है आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे बहन, बहनें, बात, बातें, मशीन, मशीनें। तीसरा है आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे माता, माताएं, कथा, कथाएं, कला, कलाएं, लता, लताएं आदि। चौथा है ई के स्थान पर इया लगाकर, जैसे नीति, नीति में छोटी ई है, और तियां, नीतियां, मणि का मणियां, रीति का रीतियां, रात्रि का रात्रियां। ये ई के स्थान पर इया लगाकर। और पांचवा है ई के स्थान पर इया लगाकर, बड़ी ई के स्थान पर इया लगाकर, जैसे घड़ी, घड़ियां, गाड़ी, गाड़ियां, सखी, सखियां। छठवां है
ऊ और ऊ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, बहु, बहुएं, जू, जुएं आदि। सातवां है या पर चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे चिड़िया, चिड़िया पर चांद बिंदु लगा देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया का चिड़िया, ये चांद बिंदु लगा दिया तो ये बहुवचन हो गया। खटिया का खटियां, बुढ़िया का बुढ़ियां। अब आठवां है शब्दों के अंत में वृंद, जन, वर्ग, समुदाय, लोग आदि शब्द लगाकर, जैसे नेता, नेता का नेतागण, नेता में गण लगा देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। आचार्य का आचार्यगण, छात्र का छात्रवृंद, संत का संतजन, बाल का बाल वर्ग, पुरुष का पुरुष वर्ग, मानव का मानव समुदाय, अमीर का अमीर लोग, मित्र का मित्रगण, अध्यापक का अध्यापकगण, साधु का साधु वृंद, भक्त का भक्तजन, युवा का युवा वर्ग, स्त्री का स्त्री वर्ग, पशु का पशु समुदाय और आर्य का आर्य लोग। तो इस प्रकार से हम एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। ये पाठ 12 वचन आपका पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आप लोग नोट में लिखेंगे और याद करेंगे और ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। ओके, गुड डे बच्चों।